खबरों की शुरुआत करेंगे और आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। बताते चले कि कांग्रेस की हार समीक्षा बैठक से मिले फीडबैक को शीर्ष नेतृत्व के साथ साझा करेंगे। ईवीएम से मिली शिकायतों को शीर्ष नेतृत्व को बताएंगे। दिल्ली से लौटने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटते हुए नजर आएंगे कमलनाथ। दिल्ली में 2 दिवसीय मीटिंग के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे कमलनाथ। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बताते चले कि आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ। कांग्रेस की हार समीक्षा बैठक से मिले फीडबैक को शीर्ष नेतृत्व के साथ साझा करेंगे। ईवीएम से मिली शिकायतों को शीर्ष नेतृत्व को बताएंगे। दिल्ली से लौटने के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटते नजर आएंगे कमलनाथ। दिल्ली में 2 दिवसीय मीटिंग के बाद पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे कमलनाथ। बड़ी खबर बताते चले कि चुनावी नतीजों के आने के बाद अब लगातार मंथन का दौर देखता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी एक तरफ जहां छिंदवाड़ा की सीटों में मिली हार को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस 230 प्रत्याशियों के साथ हार मिलने के बाद मंथन करती दिखाई दी और अब 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली के रहेंगे कमलनाथ। इस दौरान जो भी फीडबैक मिला है बैठक के दौरान, समीक्षा बैठक के दौरान जो भी जानकारी हासिल हुई, उन तमाम जानकारियों को साझा करते हुए नजर आएंगे शीर्ष नेतृत्व के साथ कमलनाथ। और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। बताते चले कि अब जल्द ही लोकसभा चुनाव है और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को और मजबूत करने की चुनौती कांग्रेस के सामने हो चुकी है, क्योंकि प्रदेश में जो नतीजे विधानसभा चुनाव के आए उसके बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस के लिए अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने का समय है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे भोपाल सहयोगी इजहार खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इजहार, क्या कुछ जानकारी कमलनाथ के दौरे को लेकर, दिल्ली दौरे को लेकर, मंथन को लेकर और साथ ही साथ अब आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर वो शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और कल जिस तरह से समीक्षा में जानकारियां उनको उनके विधायकों ने, उनके प्रत्याशियों ने दी हैं, उनसे उनको अवगत कराएंगे। तो कहीं ना कहीं कल जो समीक्षा बैठक की गई थी हार की, उसमें जो बातें सामने आई उनमें ज्यादातर बात ये सामने आई है कि ईवीएम को लेकर ही जो जितने हारे हुए प्रत्याशी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। कुछ का कहना है कि पूरा मतदान होने के बाद भी जो ईवीएम 99% चार्ज कैसे रह गई। लोगों ने आशंका जाहिर की है कि जो ईवीएम 99% तक ज्यादा चार्ज थी उसमें बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं, वहीं जो कम चार्ज थी उसमें कांग्रेस को मिले। तो कहीं ना कहीं इस पे व्यक्त की गई है। वहीं जो अधिकारी थे, निर्वाचन अधिकारी थे, उनके ऊपर भी उनकी भी शिकायतें हैं। तो कई सारे ऐसी बिंदु हैं जिनको लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। 2 दिन तक वो शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें अवगत कराएंगे। उसके बाद वो प्रदेश के दौरे पर निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव में जो बड़ी हार मिली है उसके बाद कांग्रेस मिशन 2024 में जुटने की तैयारी में है और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर कमलनाथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है, जो कि छिंदवाड़ा की है, और नकुल नाथ वहां से कांग्रेस के सांसद है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का पूरा फोकस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव पर है। हालांकि इसी बीच में चर्चाओं का दौर लगातार जारी है और सत्ता के गलियारों में भी चर्चा चल रही है कि क्या अब कमलनाथ पीसीसी चीफ बने रहेंगे। सूत्रों से जानकारी भी सामने आई थी कि कमलनाथ को शीर्ष नेता द्वारा इस्तीफा देने का बोला गया। हालांकि कल जिस तरह से कमलनाथ और उनके जो सहयोगी नेता हैं उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि जो कांग्रेस के सभी नेता हैं, जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो कमलनाथ की कार्यशैली से खुश हैं। किसी ने किसी तरह की कमलनाथ के नेतृत्व का सवाल नहीं उठाए। जी बिल्कुल, क्योंकि इजहार अब यहाँ पर मंथन का दौर तो चल रहा है, दिल्ली दौरे पर रहेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी हार के बाद अब लोकसभा चुनाव में कितनी ज्यादा चुनौतियों का सामना कांग्रेस को करना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए चुनाव के सामने चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब कांग्रेस के सामने ये है कि जो 29 सीटों में उसकी 1 सीट है छिंदवाड़ा, उसको बचाए रखना। और मैं आपको बता दूं कि कल जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है भोपाल के रेन बसेरा पहुंचे थे। शाहजनी पार्क के पास जो रेन बसेरा है वहां पर उन्होंने गरीब जो लोग वहां रहते हैं उनको कंबल वितरित किए और उनका खाना भी चखा और उनकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम चाहते हैं
के मुख्य प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों में उनका योगदान दे। तो कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी है वो उसकी नजर छिंदवाड़ा की उस सीट पर है जिसको वो पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाई थी, जिसके चलते आज सीएम शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सभी सीटें बीजेपी ने हारी हैं, वो वहां पर जाएंगे, उनके नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए उनको तैयार करेंगे। और बीजेपी का ये लक्ष्य है, ये संकल्प लिया है कि इस बार 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में आएंगी और उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल होगी। बिल्कुल इजहार, क्योंकि अब देखा जाए जिस तरह से चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, लेकिन अब सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। लेकिन इस मंथन के बीच भी सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारियां में जुट गए हैं और छिंदवाड़ा में फोकस जताते हुए आज वो छिंदवाड़ा भी पहुंचेंगे। लेकिन कांग्रेस यहां पर नहीं लगता कि शायद पीछे नजर आ रही है तैयारियों के ओर बढ़ते हुए? देखिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कल जो कांग्रेस में हार की समीक्षा हुई उसमें एक बात साफ निकल कर आई कि किसी ने भी कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व पर या फिर संगठन पर सवाल नहीं उठाए। तो कहीं ना कहीं सब ने अपनी जो हार का ठीकरा है वो ईवीएम पर छोड़ दिया है, प्रशासन पर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हो रही है कि किसी तरह की कोई स्थिति हो। अब कांग्रेस का जो पूरा फोकस है वो लोकसभा चुनाव पर है और उसको विधानसभा चुनाव में भी उसको भरोसा था। ये जो समीक्षा बैठक में बात सामने आई उसमें भरोसा था, सभी ने आशंका जताई थी और जो जीते हैं उन्होंने भी कहीं नहीं ये कहा कि हम ज्यादा वोटों से जीतना चाहिए था मगर हम कम वोटों से जीते हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी तैयारियां में पूरी थी, लेकिन वो बीजेपी का जादू था, शिवराज सिंह चौहान का मैजिक था, पीएम मोदी का मैजिक था और योजनाएं थी जिन्होंने जो है कांग्रेस को 66 सीटों पर समेट कर रख दिया। लेकिन अब कांग्रेस अभी जिस तरह से कांग्रेस की नेताओं की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, कहीं ना कहीं वो हताशा निराशा से बाहर निकलकर लोकसभा की तैयारियों में जुटना चाहते हैं, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ अब पूरे प्रदेश का दौरा करेंगे और कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उन्हें लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल, मोटिवेशन कितनी होती है और साथ ही साथ अब आगे रणनीतियां कितना कारगर साबित होती है ये तो खैर अब समय आने के साथ पता चलेगा, लेकिन अब तैयारियों का दौर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ज़हार तमाम जानकारी देने के लिए।